नमस्कार। हाथी निकल गया और पूंछ रह गई, ये किस्सा हो गया है कांग्रेस में, जहां 24 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है पार्टी, लेकिन केवल 4 सीटों पर एक नाम तय नहीं कर पा रही है। बड़ा मलहरा, ब्यावरा, मुरैना और मेहगांव, और उसमें सबसे ज्यादा पेंच है मुरैना और मुरैना सीट से। खास बातचीत में डॉक्टर गोविंद सिंह ने जो बयान दिया और जो सवाल उठाए हैं, उससे लग रहा है कि डॉक्टर गोविंद सिंह के लिए मेहगांव सीट कहीं प्रतिष्ठा का प्रश्न तो नहीं बन रही। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि पेच कहीं नहीं है, फैसला पीसीसी चीफ कमलनाथ को लेना है। चुनाव समिति जैसी भी कोई चुनाव समिति भी नहीं है पार्टी में, ऐसा भी कुछ नहीं है, फैसला केवल पीसीसी चीफ कमलनाथ को लेना है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो पार्टी का अंदरूनी सर्वे है उस पर भी उन्होंने एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। तो क्या कांग्रेस में कलह की नई जमीन बन रही है मेहगांव सीट? 4 सीटों पर क्या है चकल्लस, इसी पर करेंगे आज चर्चा। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि पेच कहां कहां और क्या क्या फंसा हुआ है। 2 किश्तों में पहले 15 और फिर उपचुनाव वाली 9 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस ने जिस तसल्ली से किया, 4 सीटों में गुत्थी इतने सिरों से उलझी है कि पार्टी एक सिरा यानी उम्मीदवार नहीं तलाश पा रही है। बड़ा मलहरा, ब्यावरा, मेहगांव और मुरैना, इन 4 सीटों में सबसे ज्यादा पेंच मुरैना और मेहगांव सीट पर है। भिंड जिले की मेहगांव सीट ने तो जैसे पार्टी के पसीने ही छुड़ा दिए हैं। अब जरा समझिए कि उलझन कहां कहां और कितनी है। मेहगांव सीट पर हुए सर्वे में नाम राकेश सिंह चतुर्वेदी का निकल कर आया है। 1 साल पहले कांग्रेस में घर वापसी करने वाले राकेश सिंह चतुर्वेदी के साथ दिक्कत ये कि उनके नाम पर पार्टी में कई वरिष्ठ नेताओं को ऐतराज है। उधर पूर्व मंत्री और भिंड में कांग्रेस के मजबूत नेता गोविंद सिंह मेहगांव से अपने भांजे राहुल सिंह भदौरिया की उम्मीदवारी को लेकर अड़े हैं। गोविंद सिंह ना पार्टी के सर्वे को मान रहे हैं और ना बेबाकी से कह रहे हैं कि फैसला जब पीसीसी चीफ कमलनाथ को करना है तो इतनी देरी क्यों? इस तो टाइम अभी उम्मीदवार के फॉर्म भरने की डेट शुरुआत नहीं हुई है, अधिसूचना जारी होने के पहले हो जाएगा। हमें उम्मीद है 2-4 दिन में फैसला हो जाएगा। जहाँ तक सवाल है, मेरा अनुभव है, जब से करीब 25-30 वर्षों से कांग्रेस में चुनाव समिति की बैठक हमारी जानकारी में तो नहीं हुई, और अभी भी कोई चुनाव समिति नहीं है। संपूर्ण निर्णय अधिकार माननीय हमारे अध्यक्ष पार्टी के कमलनाथ जी को है और उनका निर्णय ही अंतिम है। मुरैना सीट पर कांग्रेस में 2 मजबूत दावेदार हैं। पहला नाम राकेश मावई का और दूसरा नाम कांग्रेस किसान के नेता दिनेश गुर्जर का। राकेश मावई सिंधिया समर्थक माने जाते हैं और बीच में कांग्रेस छोड़ कुछ दिन बीजेपी में मेहमानी करके भी आए हैं। सर्वे रिपोर्ट में राकेश मावई के नाम पर मुहर है, लेकिन दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का हाथ दिनेश गुर्जर के साथ है। अब पार्टी के सामने सवाल ये कि अगर सर्वे को आधार माने तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की पसंद का क्या होगा। अगर नेताओं की पसंद पर मुहर लगती है तो पार्टी के सर्वे के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। जाहिर है कांग्रेस में सीटों पर फंसा ये पेंच और गोविंद सिंह की बेबाकी ने बीजेपी को तंज करने का मौका दे दिया है। गोविंद सिंह जी जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, और गोविंद सिंह जी समय समय पर सही बात को कहते भी हैं, और इसलिए मैं उनको धन्यवाद भी करता हूँ। और ये बात सही है कि कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है। मैं गोविंद सिंह जी की बात का समर्थन करता हूँ, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसी देश में है वैसी मध्य प्रदेश में वर्तमान में हो गई है, और इसलिए कांग्रेस में व्यापक पैमाने कांग्रेस के लिए ये उपचुनाव केवल साख की लड़ाई नहीं, वजूद बचाने का चुनाव है। सवाल ये, अगर पार्टी अंदरूनी रस्साकशी में ही उलझी रही तो पार्टी मैदान में दम से कैसे उतर पाएगी? कांग्रेस की अंदरूनी कलह का अखाड़ा बनेंगी क्या ये 4 सीटें? मेहगांव और मुरैना सीट पर तय हुए उम्मीदवार के बाद ये तस्वीर साफ होगी कि पार्टी ने सर्वे पर भरोसा जताया या नेताओं की पसंद पर मुहर लगाई है। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं दो बेहद खास मेहमान। कांग्रेस प्रवक्ता भोपाल से अजय सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हैं और ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी प्रवक्ता आशीष अग्रवाल। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। और साथ में जुड़े हैं मेरे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव, जिन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की डॉक्टर गोविंद सिंह के साथ। अनुराग, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, जो गोविंद सिंह ने कहा, असल में उनके जवाब में भी कई सवाल हैं। फिर उन्होंने पार्टी का जो सर्वे है, जो बड़ा आधार बताया जा रहा है उम्मीदवारों के चयन का, उस पर भी एक बार फिर सवाल उठाया है। बिल्कुल शेफाली जी, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने 24 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था, उन 1-2 सीट पर ही जो है कांग्रेस को सबसे ज़्यादा बगावत के सुर सुनने को मिले थे। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा मुश्किल में है तो वो मेगांव और मुरैना सीट को लेकर है, क्योंकि मेगांव सीट पर जिस उम्मीदवार का नाम निकल कर आ रहा है, जिसकी दावेदारी मजबूती के साथ निकल कर आ रही है, वो चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी का नाम है, जिसके नाम को लेकर दिग्विजय सिंह, अजय सिंह और डॉक्टर गोविंद सिंह तीनों नेता आपत्ति जता चुके हैं। और अब पीसीसी चीफ कमलनाथ के लिए मुश्किल इस बात को लेकर है कि मेगांव सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार किसको बनाया जाए। लेकिन जिस तरीके की कला अब सुगबुगाहट नजर कांग्रेस पार्टी के अंदर आने लगी है, उसका ही नतीजा है कि डॉक्टर गोविंद सिंह ने अब खुलकर पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। दरअसल डॉक्टर गोविंद सिंह का दर्द इसी बात को लेकर है कि वो अपने भांजे राहुल सिंह भदौरिया को मेगांव सीट से उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी और उसके बाद अब जो नया नाम आया है वो हेमंत कटारे का है, इन दोनों नामों को लेकर जो है पार्टी किसी एक नाम पर मुहर लगाना चाहती है। और यही कारण है कि अब इस सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है और कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं कर पा रही है। लेकिन अब डॉक्टर गोविंद सिंह ने इस बात का हवाला दिया है कि पार्टी के अंदर किसी तरीके का लोकतंत्र नहीं है और यही कारण है कि चुनाव समिति की कोई बैठक नहीं होती है और जो सारे अधिकार होते हैं वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पास होते हैं। यानी कि एक तरीके से डॉक्टर गोविंद सिंह ने अपने पार्टी की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करके बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा भी दे दिया है, जिसको अब बीजेपी केस कराने में भी जुट गई है। और इस बात का आरोप भी बीजेपी अब कांग्रेस पर लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश इकाई तक लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं है और यही कारण है कि पार्टी अपनी मन मर्जी के तहत फैसले करने का काम करती है। तो कुल मिलाकर जो कला की सुगबुगाहट ग्वालियर चंबल की सीटों को लेकर निकल कर आ रही है, वो कांग्रेस के लिए उपचुनाव में मुश्किलें खड़ी करने वाली साबित हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सर्वे में इस बात की जानकारी निकल कर आई थी कि 16 सीटों में से 12 सीटों पर कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह की कला उम्मीदवारों के नाम को लेकर अब खुलकर सामने आ रही है, उससे कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी होती हुई जरूर नजर आ रही हैं। शिफा बिल्कुल अनुराग, अब रुक करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी का। अजय जी, पहले तो आपसे टिप्पणी चाहेंगे डॉक्टर गोविंद सिंह ने जो आज कहा उस पर, और सवाल ये कि जब वो कह रहे हैं कि चुनाव समिति जैसा कुछ नहीं है, फैसला पीसीसी चीफ कमलनाथ को ही लेना है, तो फिर इतनी देरी क्यों? शेफाली जी, कांग्रेस पार्टी पूरे चुनाव अभियान में भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे है। हम 24 उम्मीदवार भी घोषित कर चुके हैं। अपने सभी क्षेत्रों के वचन पत्र, भाजपा के 15 साल और 6 महीने की सरकार का आरोप पत्र, सब कुछ जनता के सामने और हमारी 15 महीने की उपलब्धियां। दूसरी तरफ भाजपा के नेता कहते हैं 25 उम्मीदवार हमारे तय हैं, लेकिन वो भी घोषित नहीं हो पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह बात कहने का अधिकार नहीं है। भूपेंद्र सिंह जी लोकतंत्र की बात करते हैं, जिनकी पार्टी में 25 क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को टिकट मांगने का अधिकार छीन लिया गया, यह कहते हुए कि लोकतंत्र पर सवाल तो डॉक्टर गोविंद सिंह खुद उठा रहे हैं। पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र पर सवाल अजय जी गोविंद सिंह खुद उठा रहे हैं। कांग्रेस का जो अंदरूनी सर्वे है उस पर सवाल खुद डॉक्टर गोविंद सिंह उठा रहे हैं, आपके ही नेता उठा रहे हैं। देखिए शिफाली जी, कांग्रेस पार्टी में हमेशा लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है और सब कुछ सामने होता है। हमारी पार्टी में हमेशा चुनाव के पहले टिकट के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनती है, सर्वे बनते हैं, सभी जगह ऑब्जर्वर जाते हैं। क्योंकि ये आम चुनाव नहीं है, इसलिए इसमें स्क्रीनिंग कमेटी नहीं बनी है। सभी क्षेत्रों के लिए प्रभारी, सह प्रभारी नियुक्त हुए हैं। एआईसीसी के सेक्रेटरी सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों में होकर आए हैं। कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर पैनल बनाए गए हैं।
प्राइवेट एजेंसियों से सर्वे भी करवाए गए हैं। अभी आपने हाल ही में देखा मुकुल वासनिक जी आए, जो भी 4 बची हुई सीटें हैं वहां के दावेदारों को पीसीसी में बुलाकर सबके सामने चर्चा की। इसलिए कांग्रेस पार्टी में तो सब कुछ सामने है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। सभी नेताओं ने मिलजुल के बात की, कहा है कि जिसे उम्मीदवार बनाएंगे पार्टी के लिए जिताने के लिए सभी लोग मिलके जुटेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कोई बराबरी नहीं हो सकती है। मैं मूल सवाल पर आती हूँ जहाँ से हमने शुरू किया था। तो क्या ये माने कि ये डॉक्टर गोविंद सिंह की निजी पीड़ा है, क्योंकि उनके भांजे के टिकट को लेकर पेच फंसा हुआ है? क्या ये उनकी निजी पीड़ा मानी जाए? जैसा आप कह रहे हैं कि आंतरिक लोकतंत्र है, पूरी प्रक्रिया के तहत जो है वो दावेदारों के नाम सामने आए हैं, पैनल बनी है, तो क्या ये डॉक्टर गोविंद सिंह की निजी पीड़ा है जो इस रूप में निकल रही है? देखिए, कोई पीड़ा का सवाल नहीं है। डॉक्टर गोविंद सिंह जी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के वरिष्ठतम विधायक हैं, इसलिए वो पार्टी के लिए कोई राय देते हैं तो कांग्रेस पार्टी उस राय पर ध्यान भी देती है और कहीं कोई सुधार की गुंजाइश होती है तो उसको भी अपनाते हैं। लेकिन शिफाली जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूँ भाजपा के लिए। मुझे राजनीति में बहुत समय हो गया, मैं बहुत समय से देख रहा हूँ, लेकिन ऐसी व्यवस्था जहाँ आप अपने समर्पित कार्यकर्ता जो राजनीति में काम करते हैं पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, उनको बोल दिया जाए कि आपको टिकट मांगने का अधिकार ही नहीं है, ये कैसी तानाशाही है? इस तरह की तानाशाही मैंने पहली बार देखी है। क्या जनता नहीं देख रही है आपका कार्यकर्ता किस तरह से ऐसे माहौल में रह रहा है? मैं सोच नहीं सकता हूं कि राजनीति में, लोकतंत्र में ये व्यवस्था जो भाजपा ने बनाई है वो कभी हो सकती है। अजय जी, आशीष जी का रुख कर लेते हैं। आशीष जी, कांग्रेस में कलह दिखाई दे रही है, बीजेपी में अगर सब कुछ ठीक ठाक है, उम्मीदवार भी लगभग संभावित उम्मीदवार आपके तय हैं, वो तो मैदान में जाकर प्रचार भी करने लगे हैं, तो फिर नामों के ऐलान में इतनी देरी क्यों? क्या लग रहा है पार्टी को कि जैसे दीपक जोशी ने पिछले दिनों ट्रेलर दिखाया, जब लग रहा था कि 1-2 दिन के भीतर नाम फाइनल हो सकते हैं, उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है पार्टी, और उसी बीच उन्होंने कतार लगा दी सीएम मुख्यालय पर हाट पिपलिया के अपने समर्थकों की, तो क्या पार्टी को यही चिंता लग रही है कि इधर नाम आएंगे और उधर शक्ति प्रदर्शन शुरू हो जाएगा? शिफाली जी, मैं आपके ही प्रश्न से अपनी बात कुछ प्रारंभ करता हूं, फिर अजय जी की बात पर आता हूं। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी में टिकटों को लेके कोई अंतर्द्वंद नहीं है, चूंकि हम एक बड़े राजनीतिक दल हैं, हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व है, तो 25 तो मध्य प्रदेश में टिकट तय है ही, क्योंकि जो साथी अपने पद का, मंत्री पद का, विधायक पद का त्याग देके हमारे साथ जुटे हैं, इसलिए कि वो उनको एक वादा खिलाफ सरकार गिरानी थी, नहीं चलानी थी, तो ये वो 25 सीटों पे उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। बचे हुए 3 टिकट भी फाइनल हो चुके हैं, परंतु जैसा मैंने बताया कि हमारी जो चुनाव प्रबंधन समिति है उसकी बैठक चल रही है और बिहार के भी टिकट फाइनल होने हैं, तो मेरे ख्याल से आज कल में उस पर निर्णय हो जाएगा। बाद बाकी लगभग उस क्षेत्र का कार्यकर्ता भी जानता है किसको टिकट मिलना है। हमारे यहाँ संगठनात्मक दृष्टि से सभी चुनाव प्रबंधन कार्यालयों का शुभारंभ शुरू हो गया है, बड़े नेता जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, बूथ प्रबंधन समिति तक की बैठक हो गई है, और कांग्रेसी सिर्फ हम पर यह आरोप लगा रही है कि हमारी तैयारी नहीं है। तो 3 नवंबर को यह तय हो जाएगा कि किसकी तैयारी बेहतर, और पहले भी तय होता रहा है। देखिए, अजय सिंह यादव जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा, मेरे अच्छे मित्र हैं बड़े सम्मान से, कि उनकी जितनी आयु है उससे अधिक राजनीतिक आयु माननीय गोविंद सिंह जी की है। और अगर वो कहते हैं कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक दल नहीं बल्कि एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, तो उसी को सही माना जाएगा। और हम तो हमेशा से कहते रहे हैं कि ये जो कांग्रेस है वो एनजीपी प्राइवेट लिमिटेड है, नकली गांधी परिवार प्राइवेट लिमिटेड, और उस नकली गांधी परिवार प्राइवेट लिमिटेड ने मध्य प्रदेश की एजेंसी लेके कमलनाथ जी के हाथ में सौंप दी है, जिसकी पुष्टि अब जाके गोविंद सिंह जी ने की है। वैसे आपको मालूम हो कि जो प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी, और उसके बाद आएंगे कौन, उनके जो पुत्र हैं नकुल नाथ, इससे भी तय होता है कि उसकी एजेंसी कमलनाथ जी के पास है। तीसरा विषय, देखिए, कांग्रेस का अब स्वाभाविक खेल शुरू होगा जब टिकट यहां पे पूरे वितरण हो जाते हैं कांग्रेस में, तब ये एकदम कबीलाई संस्कृति के माफिक निकल के आते हैं। और जो एक इनके पास एक जो डबल एज सोर्ड होती है, सबसे पहले तो एक प्रहार दूसरे दल पर करते हैं और दूसरा प्रहार अपने ही दल पर
दूसरे के गुट पर करते हैं तो वो अब प्रारंभ हो गया है। आप देखेंगे अभी गोविंद सिंह जी ने पत्ते खोले हैं, फिर अजय सिंह जी खोलेंगे, फिर दिग्विजय सिंह जी के समर्थक खोलेंगे, और अंत में जब 3 तारीख को जनता निकलेगी और जनता अपने पत्ते खोलेगी तो पूछेगी कि क्यों कर्ज माफी नहीं हुई, क्यों बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, क्यों इतना भ्रष्टाचार हुआ, क्यों तबादला उद्योग चला, और इन सारे जवाबों का उत्तर कांग्रेसियों के पास नहीं है। यानी कि 10 तारीख को ये तय हो जाएगा। अजय जी से जवाब ले लेते हैं। अजय जी की जमानत जब्त। डॉक्टर गोविंद सिंह का जो बयान आया है ये जाएगा मेहगांव और मुरैना सीट तक, और जहां 4 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। मेहगांव सीट पर कहा यह जा रहा है कि सर्वे में चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी का नाम बहुत मजबूती से सामने आया है, लेकिन गोविंद सिंह अड़े हुए हैं अपने भांजे राहुल सिंह भदौरिया के नाम पर। और इस बीच खबरें ये आई हैं कि कमलनाथ कह रहे हैं कि अगर इन 2 नामों पर नहीं सहमति बन पाती तो उनकी चॉइस हेमंत कटारे भी हो सकते हैं। सवाल ये है कि पार्टी ने जब अंदरूनी सर्वे ये करवाया और उसी के आधार पर ये तय किया था कि उम्मीदवार तय होंगे, तब फिर नेताओं की चॉइस ये नया पेच कहां से आ रहा है, और ऐसे में पार्टी किसे तरजीह देगी? यानी जो जो छत्रप हुआ करते थे कांग्रेस में, वो स्थिति दोबारा निर्मित होने लगी है छोटी जगहों पर, छोटे उपचुनाव में भी। देखिए शेफाली जी, किसी तरह के विवाद की स्थिति नहीं है, ये हमारी रणनीति है, क्योंकि नॉमिनेशन प्रारंभ होने में भी अभी 5-6 दिन का समय बाकी है। इसलिए हमने अपनी रणनीति के तहत 3-4 क्षेत्रों के उम्मीदवारी घोषित होने से रोका हुआ है, क्योंकि हमारे पास भी अलग अलग सूचनाएं आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में भी अभी आशीष जी कह रहे हैं कि भाजपा लोकतांत्रिक है, कांग्रेस नहीं है, ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप कह रहे हैं कि 25 सीटों में हमारे टिकट तो पहले ही तय हैं, और हम आपको पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं कि हम किस तरह से उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं, तो ये तो प्रमाणित दिखाई दे रहा है कि कहां लोकतंत्र है और कहां लोकतंत्र नहीं है। सिटिंग विधायक क्या होता है? 2018 में आपने 36 विधायकों के टिकट नहीं काटे थे क्या? तो फिर आज ये सिटिंग विधायक का क्राइटेरिया कहां से चालू हो गया? ये तो खरीद फरोख्त का क्राइटेरिया है। सौदा हुआ था कि पैसा भी देंगे, मंत्री पद भी देंगे, उम्मीदवारी भी देंगे, और भाजपा के कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं देंगे, सब कुछ कांग्रेस से आए हुए नेताओं को मिलेगा। इसलिए ये भाजपा के नेताओं के साथ जिस तरह का बर्ताव उनकी ही पार्टी कर रही है, ये दुखद है। लेकिन मैं आपको एक और बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं, हम भाजपा की भी जानकारियां रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं 25 उम्मीदवार तय हैं, लेकिन 25 कांग्रेस से बिके हुए नेताओं की स्थिति इतनी खराब है, वो क्षेत्र में नहीं घुस पा रहे हैं। कोई साड़ी बांट रहा है, कोई पैसे बांट रहा है, कोई कलश यात्राओं में पैसे बांट के भीड़ ला रहा है। वो नेता बार्गेनिंग कर रहे हैं, भाजपा से कह रहे हैं हमें कुछ और दे दो और हमारे टिकट भी काट दो। इसीलिए 25 उम्मीदवार भी भाजपा घोषित नहीं कर पा रही है। और जब भाजपा की लिस्ट आएगी, मेरी इस बात की पुष्टि भी हो जाएगी, आप देख लीजिएगा। और रही बात मुद्दों की, देखिए हमने जो किया है वो आपने विधानसभा में स्वीकार कर लिया, कर्जा माफ भी हमने करके दिया। आप ये क्यों नहीं बताते कि 2008 में आपने बोला था 50,000 का, उसका क्या हुआ? हमने अतिथि विद्वानों को नियमित करने की, आशीष जी का रुख कर लेते हैं। आशीष जी अजय जी जो आरोप लगा रहे हैं, और उसके बाद सवाल ये है, आपके नेता खुद कह रहे हैं, कल नेपा नगर से नंद कुमार पटेल का, माफ कीजिए, नंद कुमार चौहान का ये बयान आया था। आदिवासी क्षेत्रों में वो प्रचार कर रहे थे और उन्होंने ये कहा वहां पर जाकर कि अगर सुमित्रा देवी काजडेकर नहीं जीतती हैं तो मामा शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। यानी चेहरा जो है वो शिवराज सिंह चौहान का ही दिखाना पड़ रहा है। ग्वालियर चंबल में भी यही स्थिति है। तो कहीं लग रहा है पार्टी को कि ये जो दल बदल करके आए हैं नेता, उनकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। ग्वालियर चंबल में भी ये जानकारियां निकल कर आ रही हैं कि करीब 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर उम्मीदवार संकट में है, जो संभावित उम्मीदवार हैं आपके। देखिए शेफाली जी, सबसे पहले तो आपके सर्वे से मैं कोई भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन उसके प्रति मेरा पूरा सम्मान है। दूसरी बात, चेहरा छुपाने की जरूरत क्या है? जब मेरा लोकनायक, मेरा मध्य प्रदेश का जननायक इतना संवेदनशील हो, जिसकी जनता में आज भी इतनी पकड़ हो, जिसके आगे सारे के सारे कांग्रेसी नेता एक पलड़े पे बैठ जाएं और मेरा नेता शिवराज सिंह चौहान उस दूसरे पलड़े पे बैठ जाए तो भी वो भारी रहेगा, तो क्यों नहीं उसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा? और चुनाव चेहरे पर नहीं, विकासों पे लड़ा जाता है। जब से 23 मार्च से माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने कमान संभाली है, 40,500 करोड़ रुपए जनता के
खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पहुंच गए हैं। आशीष जी, और आप उससे ये तो पहले मानेंगे जब कि कमलनाथ जी की फिल्म सरकार थी, हिट वो कहते कराने थे खजाना अमिताभ खाली है। बच्चन की एंट्री तभी होती है जब जो जूनियर आर्टिस्ट रहते हैं उनमें दम नहीं होती, जो मूल किरदार रहते हैं उसमें दम नहीं होती, तब ऐसे बड़े किरदारों को उतारा जाता है। राजनीति में शिवराज सिंह चौहान या सिंधिया या कमलनाथ की हैसियत वैसे ही है कि वो बड़े स्टार हैं, उनको तब उतारा जाता है जब लगता है कि जो मौजूदा किरदार हैं उनमें दम नहीं है सीट निकालने की। शेफाली जी, सबसे पहले तो सिर्फ एक पिक्चर में मात्र अमिताभ बच्चन का ही किरदार नहीं होता है, मगर वो लीड रोल में जरूर होंगे। तो जब मेरे मुखिया हैं, जब मेरे मुख्यमंत्री हैं, तो उनका लीड रोल होगा। कोई भी जनसभा होती है, आम सभा होती है, तो उनकी लोकप्रियता के कारण जनता आती है, परंतु उनके बगल में मेरा उस विधानसभा का प्रत्याशी भी खड़ा होता है, जिसके समर्थन में वोट दिलाने के लिए मेरा नेता प्रचार करता है। अब मैं दोबारा कहता हूं कि देखिए, हम तो कामदार लोग हैं, सतत जनसंपर्क में रहते हैं, हम नामदार थोड़े ही हैं कांग्रेसियों जैसे, राहुल गांधी परिवार जैसे या कमलनाथ जैसे, जो हमेशा एसी कमरों में जुटे रहते हैं। दूसरा विषय देखिए, लोकतांत्रिक दल का आशीष जी, समय हमारे पास कम है, अजय जी का रुख करना चाहूंगी। अजय जी, मुरैना सीट पर राकेश मावई और दिनेश गुर्जर, आप कह रहे हैं पूरा लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र है पार्टी में, तो क्या नेता की चॉइस चलेगी या पार्टी का जो अंदरूनी सर्वे है उसके आधार पर नाम तय होगा? देखिए शिफाली जी, पार्टी के सर्वे और कार्यकर्ताओं की राय के आधार पे जो सबसे उपयुक्त उम्मीदवार होगा उसी को उम्मीदवार बनाया जाएगा। कमलनाथ जी स्पष्ट कह चुके हैं। अभी आशीष जी कह रहे हैं हमारे नेता सब पे भारी, शिवराज जी को तो 18 में ही जनता ने खारिज कर दिया, 165 से 108 सीटों पे रह गए थे शिवराज जी के नेतृत्व में। ये तो आपकी नोटों की सरकार है। और रही बात हीरो की, भाजपा में एक से एक जुमलेबाज नंबर 1, 20 लाख करोड़ का पैकेज मोदी जी का। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। समय हमारे पास कम है, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा, टाइम एक्सीड कर रहा है। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। हालांकि खबरें ये आ रही हैं कि आज शाम तक ये जो 4 सीटें हैं कांग्रेस की, बड़ा मलहरा, ब्यावरा, मुरैना और मेहगांव, इन सीटों पर नाम तय हो जाएगा। शाम तक इन सीटों पर नाम का ऐलान हो जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। खैर, फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।